Hello, what's up guys? Today in this video we will see Mongoose code operation in our Express application। जी हाँ गाइस, आज को बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है क्योंकि कल के दिन हमने कंप्लीट हमारे एक्सप्रेस एप्लीकेशन में कैसे हम Mongoose को बेसिकली इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, स्कीमा हमें कैसे क्रिएट करना है, मॉडल्स कैसे हमें क्रिएट करने हैं, एंड देन हमने बेसिकली एक डेटा को बेसिकली एक डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करके भी मैंने आपको बताया एंड एट द एंड में हमने उसको क्लोज की। तो आज हम कंप्लीट कोड ऑपरेशन देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास एक और डेटा यहाँ पे भर के इस तरीके से, चलो ठीक है। तो ये जो आपको डेटा दिखाई दे रहा है इट्स एन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर तीन तीन इस तरीके से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भरे पड़े हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इन सब को आप एक ही बार में कैसे इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि कल की वीडियो में तो मैंने आपको दिखा दिया अगर एक सिंपल इंसर्ट करना हो वो तो मैंने करके दिखा दिया, बट व्हाट इफ आपके पास मल्टीपल डेटा हो इस तरीके से, है ना, एंड आपको एक ही चुटकी में उसको इंसर्ट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। सो आवर स्टेप 1 इज टू इंसर्ट। कोड ऑपरेशन में इंसर्ट आता है ना, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं चाहूँ तो इस तरीके से इसको करके रख सकता हूँ, मेरे पास है डिफरेंट कमेंट करने के स्टाइल्स, ठीक है। तो देखो वी हैव अ यूजर्स नो मैटर व्हाट, एंड हाँ आपको अवेट, एक सेकेंड मैंने इंसर्ट प्रेस कर दिया इसलिए ऐसा हो गया था। सो इट्स अवेट, देन वी हैव यूजर्स डॉट, देखो आप चाहो तो क्रिएट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वी हैव अ इंसर्ट एंड देन मैनी करके मेथड है जिसके अंदर आपको खाली ये जो यूजर्स का डेटा है उसको ऐड कर देना है। दिस इज इट, बस इतना ही करना है। यूजर्स डॉट इंसर्ट मैनी एंड देन आपको वो जो भी एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो भी मल्टीपल डेटा आप दिखा रहे हो बहुत इजीली आप कर सकते हो, सिर्फ अगर आप इतना करोगे। एंड एक काम करता हूँ, अब इसको मैं कर दे रहा हूँ कमेंट, वरना जब जब मैं इसको रन करूँगा ये जो डेटा है ना, ये जो डॉक्यूमेंट है वो इंसर्ट होता रहेगा, बट मुझे नहीं करना है। तो अब मुझे सिर्फ ये पर्टिकुलर जो मेरा डेटा है बेसिकली डॉक्यूमेंट है उसको मुझे इंसर्ट करना है। मैं यहाँ पे चलूँगा, ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि गाइस इतने सारी चीज़ें मुझे आ रही है, मतलब मेरा ये हो चुका काइंड ऑफ, मुझे आइडिया आ गया है। मैं यहाँ पे चलूँगा एंड रिफ्रेश करूँगा एंड टोटल नाउ मेरा 4 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एंड बूम गाइस सी, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि लाइक एक तो आप हमने कल की वीडियो में दिखा कि कैसे आप एक कर सकते थे, बट आज एक ही बार में तीनों को चुटकी में कर दिया हमने, है ना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, इट्स ईजी। नाउ लेट्स गो टू आवर स्टेप 2 एंड दैट इज रीड। अब हमें रीड करना, अब यहाँ पे मैं आपको मल्टीपल चीज़ें बताऊंगा एंड एक और ऑसम चीज़ें बताऊंगा इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। लेट्स से मुझे पूरा डेटा मुझे रीड करना है, सो कॉन्स्ट यूजर्स। अब एक चीज़ याद रखना, मैंने यहाँ पे यूज जो है वो स्मॉल में रखा है क्योंकि मुझे कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखाना भी है ना जो हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव टू राइट अवेट एंड देन वी हैव अ यूजर्स डॉट फाइंड। इफ़ यू रिमेंबर डायरेक्टली अगर मैं फाइंड लिख रहा था तो मुझे वो प्रॉपर डेटा नहीं आ रहा था, बेसिकली हमें कर्सर फाइंड मिल रहा था, तो उसको प्रॉपर दिखाने के लिए हमने 2 एरे लिखा था, ठीक है। यहाँ पे भी मैं वही करके आपको दिखाता हूँ, लेट्स चेक इट आउट यूजर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एंड एक सेकेंड, अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि फिर कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, मुझे जितना डेटा दिखाना है सिर्फ वही दिखाना है। एंड बूम गाइस, अब मैं इसको जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप देख सकते हो कि मुझे कुछ इस तरीके से डेटा आ गया। देखो आपका पहला डेटा, ठीक है, ये आपका दूसरा डेटा एंड क्या हो गया यहाँ पे, थ्रो न्यू एरर, डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन। ओके 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 ओके, द प्रॉब्लम इज, मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी आप अपने एप्लीकेशन को रन करते हो जो जो यहाँ पे आपने लिख रखा वो वापस उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। अब इंसर्ट मैंने वापस से, देखो कमेंट करना भूल गया मैं। अब हुआ ये कि हमारा जो ईमेल आईडी है, देखा यही तो फ़ायदा है आपकी स्कीमा का। स्कीमा में हमने क्या बोल रखा है कि हमारा ईमेल आईडी इट मस्ट बी यूनिक, इट मस्ट बी यूनिक। तो यहाँ पे बस वही प्रॉब्लम आ रहा है कि डुप्लीकेट की एरर, मतलब वही हुआ कि भाई आप वापस से यही सेम डेटा को हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें ईमेल जो है यूनिक चाहिए, बट ये ऑलरेडी ये ईमेल या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हमें क्या करना है, हमें ऐड करना भी नहीं है। दिस इज़ द ब्यूटी कि भाई वो फालतू का डेटा बार बार ऐड नहीं करने दे रहा है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको फिलहाल मैं कर देता हूँ क्लियर एंड मैं रन करता हूँ एंड वो एक सेकेंड सी, टू एरे इज़ नॉट अ फंक्शन। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने तो जानबूझ के लिखा था, मुझे लगा शायद डेटा आ जाएगा, बट मेरा मतलब ये था कि जब आप मोंगूस पे काम कर रहे हो ना,
नाउ यू डोंट नीड टू टाइप टू एरे, आपको लिखने की नीड ही नहीं है। मोंगूस इतना पावरफुल है कि वो ऑटोमेटिक वो एरे में कन्वर्ट करके ही आपको डेटा रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। वरना मोंगो डीबी में विदाउट टू एरे हमें डेटा कहाँ मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। बूम गाइस, सी देखो कितना औसम है ये, देखो डेटा आ गया, एक ठू, ये 2 3 4 हो गया, कितना इजीली हमने रीड किया ना। चलो थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड तो क्या ही बोलना, इजी ही है, बट काइंड ऑफ थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है। लेट्स फॉर एग्जांपल वी हैव अ एज 35 30 25 एंड देन 31। एक काम करते हैं ना, जिनका भी एज 30 से ज़्यादा हो वो आप डिस्प्ले करो। चलो ये क्वेरी करते, तब आएगा ना मज़ा, ठीक है। तो मैं यहीं पर ही चलता हूँ, कॉन्स्ट यूजर्स, अब इसको कमेंट कर दो, इसकी नीड नहीं है। अवेट, ध्यान से देखना, अवेट अगेन वी हैव अ यूजर्स डॉट फाइंड, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो क्या चाहिए आपको, एज विच इज़ ग्रेटर देन 30, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एज, फिर आपको एक कॉलन देना पड़ेगा, ठीक है, एज एंड देन कॉलन, सिंपल एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें लिखना ही पड़ता है। फिर अब जब आप कोई भी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो ना, कंपैरिजन ऑपरेटर अब हमें यहाँ पे लगने वाला है, तो मैं फिर से एक और कर्ली ब्रेसेस दूंगा जहाँ पे डॉलर आपको देना पड़ेगा एंड देन जीटी ग्रेटर देन, फिर अगेन कॉलन देना है एंड देन 30 लिख देना है। दिस इज इट, बस इतना ही करना है। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा है तो मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि यहाँ पे वी हैव अ कोर्सेस वाले पे आइएगा आप, ठीक है। पूरा कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स, बेसिकली फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप 15 TB क्वेश्चंस ऑफ जावास्क्रिप्ट रिएक्ट एंड नोड एंड एक्सप्रेस का तो अभी चल ही रहा है इसलिए मैंने ऐड नहीं की, बट कंप्लीट MongoDB का कोर्स है यहाँ पे मैंने आपको A to Z कंपेरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, एग्रीगेशंस, कर्सर्स, इंडेक्सिंग, पता नहीं क्या क्या है मैं खुद भूल गया सच बोलूँ तो, बट सब कुछ मैंने यहाँ पे कर रखा है एकदम फुल एनिमेशंस के साथ विथ प्रोजेक्ट्स। आई हाईली रिकमेंड, इसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा आप, मुझे बहुत खुशी होगी। कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो ये हमने बहुत किए वहाँ पे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये वो पता नहीं कितना कुछ था। बट अगर आप ये करते हो, ठीक है, जहाँ पहले मुझे 4 आउटपुट आ रहे थे रिजल्ट्स, अब कितने आते देख लेते, 1 2, देखो सिर्फ मुझे अब 2 रिजल्ट्स आ रहा है क्योंकि इसका एज है ग्रेटर देन 31, इसका एज है ग्रेटर देन 30, सो इट्स 35 एंड देन 31, जो कि दोनों 30 के ऊपर है, बाकी मुझे रिजल्ट्स नहीं आए। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम, राइट। तो हमारा जो है रीड ऑपरेशन भी हमने कर ली है कंप्लीट। सो लेट्स गो विथ स्टेप 3 जहाँ हम देखेंगे अपडेट। अब गाइस ये बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रिकी आप लोग आपको लग सकता है। एंड जब भी आप अपडेट करने जाओगे ना मोंगूस पे, तो डॉलर सेट करके ये जो मेथड है ये आपका यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, डॉलर सेट करके। तो कैसे, कॉन्स्ट अपडेटेड, सो अवेट तो लिखना पड़ेगा नो मैटर व्हाट यूजर्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे फाइंड साइन कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल आप अपडेट कीजिए एंड 1 कीजिए, अपडेट 1, या सिर्फ आप अपडेट लिखोगे तो भी चलेगा। लेट्स चेक इट आउट क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम सीखेंगे, एक ही बार में, हाँ अपडेट 1 ही होगा, ये अपडेट मैनी ही होगा। अब चलो अपडेट मैनी तो क्लियर कट है, बट इज इट अपडेट और अपडेट 1। ध्यान दीजिएगा, जब आप अपडेट कर रहे हो सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि किसको मुझे अपडेट करना है, कर्ली ब्रेसेस दे दो, यहाँ पे आप वो चीज़ें लिखोगे, एक यूनिक आइडेंटिफायर जिसको आपको जिसको सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना है, काइंड ऑफ क्वेरी आप समझ लीजिए, इसके अंदर वो आएगा। एंड देन आपको किस वैल्यू से अपडेट करना है वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या अपडेट करना है, मुझे जिसका भी ईमेल, बेसिकली ईमेल तो सबका यूनिक रहने वाला है, तो ये जो भी बॉब वाला जो है, एक काम करता हूँ, ये जो बॉब है कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो अगर एक सेकेंड, ईमेल तो एज इट इज चलेगा, बट ये जो है ये स्ट्रिंग होना चाहिए इस तरीके से। तो अगर मेरे कलेक्शन, यूज़र कलेक्शन के अंदर जिसका भी ईमेल आईडी ये है, मुझे उसका जो एज है उसको मुझे इंक्रीज़ करना है बाय 1, ठीक है। तो सेट आपको लिखना ही पड़ेगा, देन कॉलन एंड देन अगेन इस तरीके से, सिंपल। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, उसका जो एज है, ठीक है, डैट विल बी, आप या तो एज +1 कुछ ऐसा लिख के छोड़ सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया उसका एज अभी क्या, मैं जस्ट बता रहा हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हो। कॉपी वो वही है, लेट्स पेस्ट, एंड इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, एंड मैं उसको पेस्ट नहीं कर सकता, मुझे इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये जो तरीका है, इस तरीके से हम इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, एंड एज इज़ नॉट डिफाइंड हमें आ रहा है। तो एक चीज़ तो मैं बताता हूँ, जब आप सेट लिखते हो ना, तब आप ये मत करो ना,
एक सेकेंड, इसका एज कितना है? 30 है, इसको चलो मैं 32 कर देता हूँ। ये आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। ओके, सो यूजर डॉट अपडेट इज नॉट अ फंक्शन, यही मैं चाहता था आपको दिखाना कि अपडेट नहीं होगा, इट्स अपडेट 1, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अब आपको पता चल गया ना कि इन मोंगूज आप खाली अपडेट नहीं लिख सकते, इधर यू नीड टू राइट अपडेट 1 और अपडेट मेनी। सो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एंड या दिस इज इट, वी एक्नॉलेज्ड ट्रू, मॉडिफाइड 1 एंड ये सब छोड़ो, मैच काउंट 1, ठीक है। मॉडिफाइड हो गया है, मैच 1 हो गया, मतलब हमारा काम हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखना, बॉब जिसकी एज थी 30, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो बॉब जो है उसकी एज हो गई है 32। तो इस तरीके से गाइस आप अपडेट कर सकते हो एंड आपको पता चला कि वी नीड टू राइट अपडेट 1, सिर्फ अपडेट लिखने से काम नहीं चलेगा। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि क्या मैं इसको इंक्रीमेंट कर सकता हूँ? जी हाँ, हम इसको इंक्रीमेंट कर सकते थे, लेकिन उसके लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। देखो, $set, मुझे इसकी वैल्यू को ये सेट करनी है, नाम से पता चल रहा है ना। अब हमें सेट नहीं करना है बाबा, मुझे अब इंक्रीमेंट करना है। तो उसके लिए अब आपको INC लिखना पड़ेगा एंड देन फिर से वही चीज़ है, एज को 1 से। तो अब इसमें ये हो रहा है कि ये जो एज है उसको आप 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हो। अगर आप 2 लिख दोगे तो इट मीन्स कि जो भी करंट एज है दैट करंट एज प्लस 2 इंक्रीमेंट, ठीक है। चलो मैं 5 कर देता हूँ, क्योंकि अभी 32 है, 32 बेसिकली 37 37 हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। ऑलराइट, सेम चीज़ आया, इट मीन्स कि अब थोड़ी देर पहले जो 32 था, अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा वो 37 हो जाएगा। एंड आज मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया कि कैसे आप अपडेट को सेट कर सकते हो, कैसे आप वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सकते हो। अब डिक्रीमेंट कैसे करना है वो आप खुद सोचो, एंड अगर वो आपको देखना ही है तो मैं तो बता चुका हूँ। डिक्रीमेंट का फाइंड आउट करना तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है, सब मिल जाएगा आपको। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि हमने क्लाउड ऑपरेशन मोंगोडीबी के थ्रू भी देख रखा है, अब हम मोंगूज के थ्रू देख रहे हैं। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मोंगोडीबी ज़्यादा ईजी लग रहा है या आपको ये ज़्यादा ईजी लग रहा है। सो गाइस, ये भी मेरा काम हो गया है, अब इसको भी हम कर देते हैं कमेंट। अब लास्ट फाइनल स्टेप 4 एंड दैट इज़ टू डिलीट, ठीक है। ये अब हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक काम करता हूँ, इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड इसकी मुझे इतनी कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें बस अब डिलीट करना है। एंड किसको डिलीट करना है वो यहाँ पे डिपेंड होगा, डिलीट 1, ठीक है। अब मुझे तो पता चल गया कि हमें सिर्फ डिलीट लिखने से काम नहीं चलेगा, इधर डिलीट 1 और डिलीट मेनी, ठीक है। डिलीट 1 यूजर्स एंड यहाँ पे डिलीटेड यूजर, जिसका भी ईमेल आईडी है उसको डिलीट कर दो। सिंपल, बेचारा अभी इसी के साथ हमने इतना अपडेट किया, अब इसको हम डिलीट कर रहे हैं। जिसका भी ईमेल आईडी ये होगा डिलीट कर दो, अब क्या ही करे बेचारे के साथ अब हम। एंड या एक्नॉलेज ट्रू, डिलीटेड काउंट 1, एंड जहाँ पहले आप देख सकते हो यहाँ पे वी हैव टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स। अब द मोमेंट मैं रिफ्रेश करता हूँ, नाउ इट्स योर ओनली 3 डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि एक जो बॉब था उसको हमने कर दी है डिलीट। सो या गाइस, दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना है। मैं आशा करता हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि हमने कितने प्यार से समझा, एक एक चीज़ों को हमने देखा, जानबूझ के मैंने मिस्टेक भी की जगह जगह, ताकि आपको ये पता चल कि अच्छा ये नहीं ये है, अच्छा ये नहीं ये है, तभी हम चीज़ें सीखेंगे। वरना जो है डिट्टो कॉपी पेस्ट करोगे आपको कभी पता ही नहीं चलेगा अपडेट था कि अपडेट 1 था या अपडेट मेनी था या अपडेट था भी या नहीं। समझ रहे हो, इंक्रीमेंट करने के लिए क्या मैं सेट में ही इंक्रीमेंट करूँ, यहाँ पे एज आ नहीं रहा या इंक्रीमेंट अलग से है, कितने समझ रहे हो ना। कुछ इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे $साइन आ रहा है यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए, बाकी कहीं पे कुछ इस तरीके से $साइन तो आया नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप समझते जाओगे, ठीक है। बट या गाइस, दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। हमने एक एक चीज़ समझा, एक एक चीज़ों को बारीकी से देखा। कंप्लीट क्लाउड ऑपरेशन तो हो ही गया ना मंगूस में, और क्या चाहिए, बाकी जगह मोस्टली यही यूज़ होता है, ठीक है। बट इन डेप्थ अगर आपको देखना हो तो मैं पता नहीं क्यों मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ, मैंने जितनी मेहनत की उतनी व्यूज़ तो आई नहीं है, बट अगर आप इसको एक बार देखोगे, अपने दोस्तों के साथ भर भर के शेयर करोगे, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, आपकी भी हेल्प हो जाएगी, आपके पैसे बचेंगे मेन, है ना, एंड सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो प्लीज़ इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड कल अब हम देखेंगे मिडिलवेयर्स इन मोंगो, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम हमारा यूआरएल सॉर्टनर प्रोजेक्ट के साथ कैसे डील कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। एंड उसके बाद फाइनली माई सिक्वल आने वाला है, तो मज़ा आ जाएगा।
एंड गाइस, आप अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि मैं आप अपना जो फेस दिखा के आपसे बात कर रहा हूँ उसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा आपको लाइक खुल के आप मेरे से कनेक्ट हो पाते हो मेरे वीडियो के साथ, या जो मैं इस कुछ महीने, क्योंकि मैं नेपाल गया हुआ था ना, तो मैंने अपना फेस दिखाया नहीं था, उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, वो आपको ज़्यादा सही लगता है, उसमें कम डिस्ट्रैक्शन होता है, आपको ऐसा फील हो रहा है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं अपना फेस दिखाऊं एंड में, आई मीन जो अभी आप मुझे देख पा रहे हो, या नॉर्मल अपना विदाउट कैमरा में आपको दिखाऊं, कमेंट करके जरूर बताइएगा वो भी, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट टारगेट इज़ 8 लाख सब्सक्राइबर, सब आप ही के भरोसे मेरे चैनल है, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मिलता हूं अब मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।